तो दोस्तों, आज की कहानी प्रमोद जी की। जादू टोने की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। अगर आपको पता चले कि आपके घर के आगे रोज सिंदूर लगा हुआ नींबू रखा मिले तो क्या हाल होगा आपका। तो ऐसे ही प्रमोद जी के घर के आगे रोज नींबू में सिंदूर लगा मिला, और जब जांच की गई तो जो सामने आया उसने प्रमोद जी को हिलाकर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्रमोद जी के घर के बाहर नींबू में रोज सिंदूर लगा मिलता था, लेकिन वो तो इन सब बातों को मानते ही नहीं थे। लेकिन सावित्री जी रोज उसको देखकर घबरा जाती, वो हाथ भी नहीं लगाती थी उस पर। बाद में झाड़ू लगाने वाला आता तो वो हट जाता या किसी टायर के नीचे आ जाता। आज एक पूरा महीना हो चुका था और सावित्री जी पीछे पड़ गई। तुम सीसीटीवी लगवाओ, मैं कुछ नहीं जानती, कोई हम पर जादू टोना कर रहा है। प्रमोद जी ने चुपके से सीसीटीवी लगवा दिया और किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगी। लेकिन जब रिकॉर्डिंग देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका अपना छोटा भाई सुभाष, जो उनके पड़ोस में रहता था, रोज वो नींबू सिंदूर उनके घर के आगे रखकर जाता था। प्रमोद जी आज उससे मिलने उसके घर गए और सुभाष के साथ चाय पीते पीते इधर उधर की बात करके सीधे मुद्दे पे आ गए। यार सुभाष, मेरे घर के आगे कोई रोज नींबू में सिंदूर लगा के छोड़ जाता है, प्रमोद जी ने बताया। अच्छा, ऐसा कौन कर रहा है आपके साथ? सुभाष ने बोला। प्रमोद जी ने फिर सुभाष को सीसीटीवी के बारे में बताया तो सुभाष रोने लगा। भैया, आपकी दुकान इतने अच्छे से चल रही है, किसी ने कहा अगर मैं ऐसा करूँगा और आप वो नींबू पकड़ लोगे तो आपका भाग्य मुझे मिल जाएगा। सुभाष सुबह के रो रहा था। अरे पगले, इसके लिए तुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? एक बार मुझे बोल देता। और प्रमोद जी ने नींबू अपनी जेब से निकाला और सुभाष को दिखाया। ले, अब मेरा भाग्य तेरा हुआ, अगली बार से ये सब मत करना, सीधे सीधे बोल देना। और प्रमोद जी वहाँ से जाने लगे। सुभाष प्रमोद जी के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ़ कर दो भैया, मुझे आपका भाग्य नहीं चाहिए। मुझसे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है जिसे आप जैसा भाई मिला हो। और सुभाष ने नींबू छीनकर डस्टबिन में डाल दिया। तो आज की कहानी बस इतनी सी, और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कहानियों की नोटिफिकेशन आपको डेली मिलती रहे। और इसी के साथ इंतज़ार कीजिए मेरी अगली कहानी का।